तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कैंग और ब्लैक रेबिट दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, यानी कि वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे और सेजन दूर से ही बैठ के इन लोगों को देख रहा था। तभी हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर अपने साथ बहुत सारे रेड लोटस लेके आया था। सेजन जब देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आता। वो थी एल्का। सेजन उनसे पूछता है लेकिन एल्का उनके साथ क्यों नहीं आई। सिल्वर सेजन को बताता है कि एल्का मैजिक टावर के पास गई है लोना के साथ मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तब लोना वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। सेजन हैरान हो जाता है और घबराते हुए उससे पूछता है क्या हुआ लोना के साथ, 67 फ्लोर पर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तब सिल्वर सेजन को बताता है कि हम जब 67 फ्लोर पर लाल टिड्डियों को इकट्ठा कर रहे थे तभी हम पर अनएक्सपेक्टेड हमला हुआ और इस अचानक हमले के पैटर्न को हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। तब सेजन जान के काफी ज्यादा हैरान होता है। घबराते हुए सिल्वर को फेस को छूने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, बाकी के सारे लोग क्या ठीक है। तब सिल्वर कहता है कि हाँ सभी लोग ठीक है, लिजरमैन का शुक्रिया मनाओ क्योंकि वो टाइम पर आ चुका था। सेजन को पकड़ने की वजह से वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन वो उसे कहती है लाल टिड्डियों इतना ज्यादा हमला कर रही है, घातक हमले, वो जो सिल्वर हरे प्याज है वो भी काम नहीं कर रहे हैं, वो एक साथ झुंड बना के हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। इस वजह से हमारे जो हरे प्याज है वो बिल्कुल काम में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज अच्छा हो रहा है कि वो लोग इकट्ठा हमला कर रहे हैं, जिस वजह से लोग झुंड में आ रहे हैं और हरे प्याज के ऊपर टकरा कर मर जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीजें व्हाइट बोर्ड का अंदर ना हो, और हमने मैजिक टावर के अंदर ये सारी चीजें रिपोर्ट भी कर दिया। जल्दी हमारे ऊपर सब चीज को लेकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये सब अगर हो जाए और मैजिक टावर से सुरक्षा की बात आ जाए तो हम थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं। सेजुनी जान के राहत का सांस लेता है, लेकिन वो कहता है लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो नीचे की तरफ, क्या वो सब ठीक है? मुझे उनके बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता रहा मैं पांचवें विलेज का मैजिक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्का लोना को ढूंढते हुए पहुंच चुकी थी। लेकिन एल्का को पता चलता है कि लोना तो ऑफिस में है ही नहीं। वहाँ का मैनेजर एल्का से कहता है कि तुम यहाँ पर मैसेज छोड़ सकते हो, अगर लोना आएगी तो मैं उसे यहाँ पर दे दूंगा। ये एल्का दूसरे लोगों से पूछते है कि वो कब तक वापिस आएगी, क्या 67 फ्लोर पर जो चल रहा है उसके बारे में उसे पता है। मैनेजर उनसे कहता है कि उसको इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है कि वो कब वापिस आएगी, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा व्यस्त चल रही है। अब एल्का उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है। मैनेजर कुछ सोचने लगता, फिर उसे बताता है कि मुझे जहाँ तक पता है उसने कहा था कि वो गन्नर विलेज जा रही है। ये बात सुनकर जो बाकी के सिल्वर वुल्फ होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं, और यहाँ पर चीफ जो एल्का होता है वो कहता है हमें समझ गया, वो बॉस थियो के होम टाउन गए हैं। इसके बाद हमें थियो को दिखाया जाता है जो कि अपने होम टाउन में बड़े शान से घूम रहा था और अपने पीछे पीछे उन चेलों को यानी कि उनको बुला रहा था और कह रहा था कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और ये सारी चीजें देख कर वहाँ के बाकी के सारे लोग बहुत हैरान होते हैं कि थियो अपने पीछे इतने अमीर जादू को घुमा रहा है। अब वॉरेन थियो को चिल्लाते हुए कहता है कि थियो जल्दी से रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन वो किसी चीज से लग के टकरा के नीचे गिर जाता है। वॉरेन जब उठता है तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्ला के उससे कहने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम किस जगह पर बैठे हो, हमारी वजह से मुझे चोट लगी और मैं नीचे गिर गया। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि और कोई नहीं ये लोना होती है। लोना भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है ऊपर की तरफ देख के चलोगे तो नीचे गिर ही जाओगे, वैसे भी तुम खुद अपने पैरों से भाग रहे थे ऊपर देखते हुए और तुम खुद की वजह से नीचे गिरे हो, तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो। वॉरेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या छोटी से चूहे को मरना है। छोटी से चूहा चुन कर लोना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ऊपर मामला बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तभी यहाँ पर थियो की एंट्री होती है और थियो वॉरेन से कहता है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं। तभी उसकी नजर लोना पर पड़ती है और वो कहता है अरे लोना ये तो क्या तुम हो। लोना भी उसे देख के हेलो कहती है और इन्हें देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और थियो से पूछता है बॉस क्या आपको पता है कि ये हैमस्टर कौन है। थियो भी हंसते हुए ऑरेंज से कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमारे अंदर कुछ अलग सा रिलेशनशिप है। वे जान के लोना काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और थियो से कहती है कि ऐसे मत बोलो, वो कुछ गलत समझ लेगा। लेकिन तब थियो उनसे पूछता है लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। तब यहाँ पर लोना उससे कहते हैं कि हाँ ये मुझ पर झगड़ रहा है और गुस्सा हो रहा है और यही था जो मुझ पर टकरा गया था। यह सुनने के बाद ऑरेंज की हालत खराब हो जाती है और तुरंत ही घुटनों के बल गिर के उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था और मैंने तुमको देखा नहीं, मैं बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर कर रहा था इसलिए मुझे माफ कर देना। तब थियो लोना से कहता है कि ये मेरे अंडरलिंग है, प्लीज इसे माफ कर देना, ये बस मेरे थ्रू काम करता है। लोना भी इस बात के लिए मान जाती है और कहती है ठीक है मैं थियो के लिए तुम्हें माफ कर रही हूँ। सुनकर ऑरेंज काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे थैंक यू कहता है। लेकिन तब थियो लोना से पूछता है कि लोना कहाँ जा रही है। तब लोना थियो को बताती है कि वो गन्नर विलेज में किसी के साथ मिलने के लिए आई है, बस उसी के साथ मुलाकात करने के लिए वो जा रही है। अब थियो जाके कहता है गन्नर विलेज ये तो मेरा होम टाउन है। ये जान के लोना थोड़ा सा हैरान होती है और उसे कहती है तुम कहाँ से हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। ऐसे अगर तुम बिजी नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। अब यहाँ पर थियो थोड़ा सा भाव खाते हुए कहता है कि वो अभी श्योर नहीं है कि उसके साथ जा सकता है कि नहीं। तभी अचानक से और नागू से कहता है कि बॉस थियो हमें वहाँ पर जाना चाहिए, आप वहाँ पर गन्नर विलेज में क्यों नहीं जा रहे हो। हमें यहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने पापा को कुछ न्यूज देना है, मुझे वहाँ पर अर्जेंटली वहाँ पर जाना है, प्लीज वहाँ पर चलो। गन्नर विलेज को जाने
जाने के लिए बहुत ज्यादा थियो से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन थियो उससे कहता है कि वो लोग वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि 38 फ्लोर पर वहाँ पर जाकर उनको सेल भी करना है। वॉरेन उससे कहता है कि अगर तुम वहाँ पर गए तो मैं तुम्हें 1000 टावर कॉइन दूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है? वैसे भी अगर तुम अपने होम टाउन गए तो सब लोग तुम्हें देख के बहुत ज्यादा हैरान होंगे क्योंकि तुम इतना ज्यादा सक्सेसफुल जो बन गए हो। और अगर तुम वहाँ पर गए और मार्ली ने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करेगी क्योंकि उसने तुमको छोड़ा है। वॉरेन के ऐसा बात सुन के थोड़ी देर सोच के थियो कहता है कि ठीक है वो जाने के लिए तैयार है। वो लोना के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुनकर वॉरेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तब लोना यहाँ पर थियो से पूछती है लेकिन मार्ली कौन है? तब थियो से कहता है कि वो कोई नहीं है, तुम इसे जाने दो। इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए कोई भी फायदा नहीं होगा। अब क्यों अपनी मनी मन सोचता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जब वो देखेगी कि मैं कितना ज्यादा सक्सेसफुल बन गया हूँ तब वो बहुत ज्यादा जलेगी। मैं तो अपनी मनी मन सोच के काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ। दूसरी तरफ ऑरेन भी उसकी मुस्कान में बहुत ज्यादा रहस्य छुपे होते हैं। वो कहता है कि थियो तुम अपने एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा पछताओगे। आज हम एक बार गन्नर विलेज पहुंच जाए तो तुम फिर से एक बार मेरे कदमों के नीचे आओगे और मेरे पैरों के पास आगे गिड़गिड़ाओगे। जबकि हम लोना को देखते हैं जो कि मार्ली का नाम सुनकर थोड़ा सा मायूस थी और उसे कहती है कि ये लड़की मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। अब वो लोग जाने लगते हैं। तब थियो लोना से कहता है कि तुम वहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रही हो। लोना भी कहती है कि हाँ फर्स्ट टाइम जा रही है। तब यहाँ पर थियो से कहता है गन्नर विलेज बहुत ज्यादा पीसफुल और शांतिपूर्ण जगह है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, तुम्हें वहाँ पर जाके बहुत ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग गन्नर विलेज पहुंच चुके थे, लेकिन ये कि यहाँ का नजारा तो बहुत ज्यादा खराब था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी तरह की महामारी छा गई है। यहाँ पर थियो उसे देखता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है। कहता है कि गाँव में चल क्या रहा है? सारे लोग इतने सारे दुबले पतले कैसे हो गए? ऐसा लग रहा है कि सब लोग भूखमरी से मर रहे हैं। तो जेफ को पकड़ कर कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है? जेफ उन दोनों साथियों में से एक था जो कि ऑरेन के साथ था। जेफ तब थियो से कहता है कि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जब वो लोग गांव छोड़ी थी तब सब बिल्कुल ठीक ठाक था। अभी हमें देखने को मिलता है कि पीछे की तरफ से जेफ की मॉम आती है। जेफ को देखकर जेफ की मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जेफ अपनी मम्मी को बढ़ते हुए कहता है कि आप लोग इतने दुबले पतले क्यों हो गए हैं और बाकी के भाई लोग कहाँ पर है? जेफ की मॉम जेफ को पकड़कर रोने लगती है और उसे कहती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हुआ क्या मॉम? आप बता तो सकती है। जेफ की मॉम रोते हुए उसे कहती है कि कुछ मेंढक जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर नदी की झील में कूद पड़े हैं और वो लोग हमारे ऊपर बाधा विपन्नी बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं ताकि हम लोग मछली ना पकड़ पाए। हमारे यहाँ पर फूड सप्लाई में बहुत ज्यादा कमी हो रही है जिस वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए गाँव के सारे युवक लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो लोग उसको मार नहीं पा रहे बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग गए हैं। और ऊपर से गाँव के बाहर से आने वाले खाने बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं जो की हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पर सारे भूख के मारे मर रहे हैं। तब थियो उनसे कहता है कि तुम लोग फ्रॉग मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो तो एक और दो होने चाहिए। क्या उनसे लड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है? उनसे लड़ना तो आसान होना चाहिए। जेफ की मॉम उससे कहती है वो लोग एक या दो नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है, लगभग 1000 के करीब। कुछ सप्ताह पहले कुछ भाड़े के सैनिक भी यहाँ पर आए थे उनको मारने के लिए, लेकिन उनके जाने के बाद इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये जान के थियो थोड़ा सा हैरान होता है। लोग ना जेफ की मॉम से पूछती है अब ये भाड़े के सैनिक कहाँ पर है? तब वहाँ पर जेफ की मॉम उसे बताती है कि वो और इनके पिता के पास है इजराइल में। जबकि हमें देखने को मिलता है कि थियो इनकी हालत देखे कुछ भी नहीं सोचता और वो अपने बैग को बाहर निकालता है। उनमें से जितनी सारी मछलियां उसने पकड़ी थी सारी की सारी बाहर निकाल देता है और उनसे कहता है कि जेफ की मॉम सबसे पहले आप इनको खाइए और अपने सेहत को ठीक कीजिए। अब इतने सारे फिश को देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पर यो कहता है कि सारे लोगों में बांट दो, इनकी सारी फैमिलियों को अच्छे से देखभाल करो। ये देखने के बाद जेफ थोड़ा सा हैरान होता है। तब थियो उससे कहता है कि चिंता मत करो, ये मेरे लिए लाभदायक है, लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हारा जो ऋण है वो दुगना कर दूंगा। अब ये जानकर जेफ उसको थैंक यू कहता है क्योंकि यहाँ पर थियो ने अपने बिना नुकसान देखे अपने मन की यहाँ पर। अब थियो और इनको पुकारता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है हम तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तब उसे देखने को मिलता है और तो वहाँ से गायब था। वे जाने के बाद थियो तो अपना शरीर पकड़ लेता है कि वो कमीना ऐसा भाग कैसे गया। जबकि यहाँ पर लोना उससे कहती है कि थोड़ा सा टाइम लेकर हम लोग बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ हम ऑरेन को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा था और हंस रहा था और कहता है कि कमीने मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा, तुमने एक कैसा सोच भी लिया। मैं अभी अपने घर जाऊंगा और फिर अपनी आराम की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जब वहाँ से भाग रहा था तब वहाँ पर एल्का की नजर उस पर पड़ जाती है, उस पर झपट पड़ता है और उससे कहता है यहाँ पर अकेले ऐसे कैसे भाग रहे हो और मेरा बॉस थियो कहाँ पर है। एल्का को देख कर उसके तो पसीने छूटने लगते हैं और डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कुछ गलत हो गया है, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा था, मैं तो बस अपनी घर की ओर जा रहा था। वो थियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ये जान के बॉस एल्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम जल्दी से थियो के बारे में बताओ, बॉस थियो कहाँ पर है वरना मैं तुम्हें बाइट कर दूंगा। वो यहाँ पर और कुछ भी बोलने जाता है तब वहाँ पर कोई और भी आ जाता है और उसको यहाँ पर काट देता है जिससे वो दूर जाकर छिटक के गिरता है। एल्का देखता है ये तो एक ब्लैक वुल्फ है। और इसी के साथ ये वाली चैप्टर यहीं पर एंड होती है।